IMF ने नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले FBR को अगले माली साल के लिए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट दे दिया है, जिसके बाद FBR टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहा है, जिसमें टैक्स छूट और मराहत ख़त्म करना और पेंशन पर टैक्स आयद करने की तजावीज़ शामिल हैं। मुबारक ज़ेब खान की खबर के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि हुकूमत ऐसी टैक्स मराहत वापस ले सकती है जो ज़्यादा कमाने वालों को मिडिल क्लास वर्क फोर्स के बरक्स हासिल हैं। IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि वह तनख्वाहदार मुलाजमीन की आमदनी को गैर तनख्वाहदार अफराद की ज़ाती आमदनी की तरह ही समझे। अलबत्ता FBR इससे मुत्तफिक नहीं है। खबर के मुताबिक FBR ने आमदनी पर टैक्स छूट 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी थी, जिसे बाद में तरमीम करके 9 लाख रुपए कर दिया गया। टैक्स छूट को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की वजह महंगाई में इजाफा है। दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा करने का सोच रही है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत इस साल FBR का टैक्स हदफ 12,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का सोच रही है, जबकि वजारत खजाना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रेशर्स होंगे, जिसके बाद फिस्कल एडजस्टमेंट करके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को 12.5% से 15% बढ़ाया जा सकेगा, जबकि ग्रेड 20, 21 और 22 के मुलाजमीन को गाड़ियों की मद में मिलने वाली रकम भी 20 से 25% बढ़ाने का इम्कान है। इस वक्त 20 ग्रेड के अफसर को गाड़ी के लिए 67,000 रुपये माहाना, जबकि 21 ग्रेड के अफसर को 77,000 रुपये माहाना और 22 ग्रेड के अफसर को 87,000 रुपये माहाना मिलते हैं। इस हवाले से सोचा जा रहा है कि महंगाई के तनासुब से इस रकम में भी इजाफा किया जाएगा। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत आने वाले बजट में पेंशन रिफॉर्म्स भी मुतारिफ करवाने के लिए तैयार है, जबकि माहाना 1 लाख रुपये से ज़ायद पेंशन लेने वाले अफराद पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक आने वाले बजट में सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 2 से 5 साल बढ़ाने और जामे पेंशन रिफॉर्म्स पेश किए जाएंगे। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब। मोनी शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे दावे किए गए हैं टैक्स रिफॉर्म्स के, टैक्स बेस बढ़ाने के, टैक्स नेट बढ़ाने के, और IMF की तरफ से भी इसरार की खबरें आ रही हैं। 12,500 अरब रुपए, आपको लग रहा है कि कुछ नए एवेन्यूज़ तलाश किए जाएंगे या जो एग्जिस्टिंग है अब उसी की तरफ सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब आपका। देखिए, इस साल का जो हदफ था वो 9,415 अरब रुपया था और FBR ने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया है और IMF को भी बता दिया है कि ये कोई तकरीबन 9,200 अरब रुपये से कुछ ज़्यादा रहेगा। अब जो बात हो रही है अगले साल के टैक्स हदफ की, पहले प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कोई तकरीबन 12,400 अरब रुपये का टैक्स हदफ होगा। फिर जो पिछले जुमे को एक ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर को, उसमें 12,900 अरब रुपये के करीब। तो अगर आप 12,900 अरब रुपये का शाहज़ेब साहब फिगर ले लें, ये तकरीबन 40% या कोई 3600 अरब रुपया इजाफी टैक्स बनता है जो इकॉनमी से सक किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तकरीबन रुक चुका है, खिदमात के शोबे में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और इस साल की जो इकॉनमी की ग्रोथ है ये 2.4%। उसकी सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है आपका ज़राअत का शोबा। फेवरेबल आपके सारा वो माहौल था, पानी की सप्लाई बेहतर थी, मौसम भी फेवरेबल था, तो बेहतर आपकी काश्त होगी। क्या ये फैक्टर्स अगले साल रहेंगे? और जब नहीं रहेंगे तो ये जो 40% और या अब तकरीबन 3600 अरब रुपया इजाफी टैक्स कलेक्शन करने की बात हो रही, क्या इकॉनमी में इतनी जान है? और फिर आगे जो रिकमेंडेशन है, जो आपका सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, IMF की तो सीधी सी तजवीज़ है इस वक्त शाहज़ेब साहब कि जो सेल्स टैक्स की छूट है तकरीबन 2,900 अरब रुपया है इस साल का जो एस्टिमेटेड नंबर आ रहा है, उसमें से कोई 1,400 अरब रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स की छूट, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है, और बाकी कुछ ज़ीरो रेटेड है, जैसे दूध है, आपका दूध के ऊपर भी 18% फिर GST लग जाएगा। तो बात करने का मकसद वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को स्ट्रोक कर सकती हैं, उनके ऊपर जो एक रिकमेंडेशन आ रही है कि आप 18% GST लगा दें। तो अगर ये कल हमें कोई ये कहे कि सनतकार ये टैक्सों की छूट ले गए हैं तो हमने वो वापस ली है, वो बात शायद इसलिए मुनासिब नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी इसकी, दूध की, जो डिब्बे का दूध है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देंगे तो कौन पे करेगा? आम सारिफ पे करेगा। इसी तरीके से जो आपके मेडिकल आलात हैं, मैं आपको चंद वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो ह्यूमन लाइफ्स की हैं। मेडिकल आलात हैं, आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर 18% GST का प्रपोजल है। फिर गोश्त की सेल के ऊपर, इसी तरीके से और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर ये यहाँ से
से ये टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। अब ये सारे आप जो एक इकोनॉमिक सिनारियो बन रहा है उसको देख लें, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर रही, एग्रीकल्चर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, 40% आप एग्जिस्टिंग इकोनॉमी से टैक्स लगाना चाहे, लगा किसके ऊपर रहे हैं, जो कि कंज्यूमर के ऊपर लगेगा। तो एज ऑफ नाउ इनके पास मुझे कोई ऐसा इनोवेटिव एवेन्यू नजर नहीं आ रहा जिसमें से इन्होंने 3600 अरब रुपए में से कोई वहां से 500-700 अरब रुपए अभी निकाल लें, बाकी को बहुत बड़ा रकम निकालना तो बहुत दूर की बात है। और IMF का वफ़द ज़ाहिर है लंबी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ, मगर जो स्टेटमेंट है उसको कहा जा सकता है कि मस्बत पेशरफ्त की तरफ ही वो इशारा कर रहा था। तो अभी क्या बहुत कुछ है जो हुकूमत को करना है IMF को ऑन बोर्ड लाने के लिए, या चीज़ें मस्बत सिमत में मूव कर रही हैं अगले प्रोग्राम के लिए? शाहज़ेब साहब, इस स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए ख़ुद हैरान कुन थी। मैं 18 साल से इकॉनमी की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। IMF ने अपने स्टेटमेंट के जो बिल्कुल उसका इब्तदाई पैरा था उसके अंदर एक जुमला डाला कि ये जो IMF का मिशन पाकिस्तान आया था, इसकी जो इब्तदाई फाइंडिंग्स होंगी उसकी रिपोर्ट जो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड है उसमें जाएगी और जो बोर्ड है वो उसको डिस्कस करेगा और डिस्कस करके उसके पे फैसला करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि IMF का बोर्ड इस बात को तय करेगा कि IMF की मैनेजमेंट ने स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान के साथ करना या नहीं करना। ये आमतौर पर होता नहीं है। अमूमी तौर पर ये चीज़ होती है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद ही जो मामला है वो बोर्ड के ऊपर जाता है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से जो जियो स्ट्रेटेजिक भी बात होती है उसके लिए एक्सपोज कर दिया गया है। हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है बोर्ड का वो अमेरिका है, और अमेरिकन जो इंटरेस्ट है खत्ते में, पाकिस्तान में, और फिर अमेरिका चाइना रिलेशंस और चाइना पाकिस्तान रिलेशन, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको ये जो आने वाला मुआहिदा उसको देखना पड़ेगा। हुकूमत तो यही कह रही है कि जो बजट है उसकी मंजूरी IMF देखेगी। अगर बजट में ये चीज़ हो जाती है, बजट वो उसी तरीके से बनता है जो अभी हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, अखराजात में कमी की, कुछ और चीज़ों की, पावर सेक्टर के हवाले से, तो फिर जो मुआहिदा है वो जुलाई में हो जाएगा। बट क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दूध के ऊपर 18% GST टैक्स लगाने की इजाज़त देंगे? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इजाज़त देंगे कि जो अद्वियात हैं और अद्वियात बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी 18% GST कर दिया जाएगा 1% से? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, और ये ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में, आपको पता है जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हीट बढ़ रही है, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू विड्रॉ ऑल दोज टैक्स एग्जम्पशंस। और सब साथ में सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी की भी बात हो रही है। अब रेकोडिक के हवाले से तो पेशरफ्त की खबरें आई हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है, हुकूमत कहती है मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुख्तस कर दिए हैं, सऊदी अरब भी बहुत सारी सरमायाकारी करने जा रहा है, मगर कोई होमवर्क है, कोई एवेन्यूज़ हैं जिसमें हमें फौरी तौर पर सरमायाकारी होती नज़र आ रही हो, या कुछ नहीं है? शाहज़ेब साहब, अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द PDM गवर्नमेंट ये दुबई गए, वहाँ पे इनकी मुलाकातें हुई, और जो दुबई के हुक्मरान थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में, आप हमें एवेन्यूज़ बताइए जहाँ पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकें। तो उस वक्त इतनी एमरजेंसी क्रिएट की गई कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के फ़ौरी बाद ईद के दिन थे, तो ईद आने वाली थी, तो एमरजेंसी में जो इकनॉमिक टीम थी उसको लाहौर में बुलाया गया, वहाँ पर मीटिंग्स हुई। जैसे कल ही सऊदी उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो आज तक नहीं आई। सऊदी अरब का भी आपने सुन लिया कि जब इनकी मुलाकात हुई तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा, जो खुद वज़ीर ख़जाना ने कोट किया एक मीटिंग में, कि उन्होंने कहा कि हमारी $5 अरब की एपिटाइट है। अभी जब चीन के साथ हमारी जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग थी, JCC जो CPEC की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें जो द्यामिर बादशाह डैम हमने सऊदीज़ को ऑफर किया था फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने जो उनको ऑफर कर दिया है चाइनीज़ को कि वो CPEC के तहत इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है। काबीना की कमेटी भी बना देगी SIFC की, SIFC खुद 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको काम करते हुए, प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करें, आर्मी चीफ जो पर्सनल एफर्ट्स पुट करें, लेकिन एक जो टेंजिबल चीज़ होती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई है, उसके ऊपर हम एक हतमी मुआहिदा में, MOU की बात नहीं कर रहा, हतमी मुआहिदा साइन करने जा रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर दैट, एंड द नेशन इज़ वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत को और इकॉनमी को एक रियल वाली अच्छी खबर चाहिए, ना कि वो अच्छी खबर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से मिलती हो।